जय हिंद। सरकार आने वाले समय में ई श्रम कार्ड धारकों के लिए कई सारे लाभ लाने वाली है। ई श्रम कार्ड के क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ मिलने वाले हैं, ई श्रम कार्ड धारकों को कितना पैसा मिलता है, साथ में सरकार का ई श्रम कार्ड बनवाने के पीछे क्या उद्देश्य है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से सब कुछ डिटेल में शेयर करूंगी। यदि आप एक श्रमिक हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बात करते हैं ई श्रम कार्ड है क्या। हमारे भारत में 45 से 50 करोड़ असंगठित श्रमिक है। असंगठित श्रमिक बोले तो जो अपने काम में भरपूर तो हैं, जैसे बढ़ई हुआ, कारपेंटर हुआ और पेंटर हुआ, दर्जी हुआ, सब्जी बेचने वाला हुआ, ठेला लगाने वाला हुआ, मिस्त्री हुआ, राजमिस्त्री हुआ, मजदूर हुआ। ये सब क्या है, अपने कार्य में भरपूर है, मतलब इनको बहुत अच्छे ढंग से काम आता है, लेकिन इनका जो नाम है वो किसी भी विभाग में या किसी भी यूनियन में पंजीकृत नहीं है। इससे उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। तो इसीलिए सरकार ने ई श्रम कार्ड का प्रावधान किया है। और यदि आप एक श्रमिक हैं तो आपको मैं सजेशन देना चाहूंगी, वीडियो को देखने के बाद आप अपने ई श्रम कार्ड को तुरंत से बनवा लीजिए। बात लाभ की भी करेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ई श्रम कार्ड है क्या। ई श्रम कार्ड पे आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका आधार नंबर, आपका बैंक अकाउंट, यहाँ तक आपका जेंडर भी उसमें लिखा होता है। इसमें भारत सरकार द्वारा 12 नंबर का एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर लिखा होता है। यानी यूनिवर्सल आपको एक 12 अंक का नंबर दिया जाता है, जिससे ये प्रूफ देता है कि आप भारत के एक श्रमिक हैं और आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके लाभ क्या हैं। लाभ की बात करें तो जो सबसे पहला लाभ है वो ये है, जिस भी श्रमिक के पास ई श्रम कार्ड होता है उसको प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ मिलता है। यानी प्रधानमंत्री सूक्ष्म बीमा योजना का लाभ मिलता है। यानी किसी भी श्रमिक को कार्य करते समय उसकी बॉडी में किसी भी प्रकार की क्षति हो रही है, या वो विकलांग हो रहा है, बीमार हो रहा है, या उसके शरीर का कोई अंग भंग हो रहा है, मतलब विकलांग हो जाता है, तो उस व्यक्ति को सरकार की ओर से 2 लाख रुपए तक का बीमा प्रावधान किया जाता है, यानी बीमा दिया जाता है। या श्रमिक किसी भी दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए तक का बीमा जो है वो दिया जाता है, यानी 2 लाख का बीमा प्रोवाइड्स कराया जाता है। तो इससे ये भी एक लाभ है कि आपको गवर्नमेंट 2 लाख रुपए देगी। दूसरा क्या लाभ है उसको भी मैं बता दूं। प्राकृतिक आपदा, जैसे सूखा आ जाना, सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, और इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा, जैसे अभी कुछ साल पहले कोरोना काल हुआ था, उस समय सारे काम रद्द हो गए थे, लोग अपने अपने घर में पैक हो गए थे, लेकिन जिनके पास ई श्रमिक कार्ड था उनको सरकार ने 2 महीने में 500 रुपए उनके बैंक अकाउंट तक पहुंचाए थे। ई श्रमिक कार्ड जिसके भी पास होता है उसका जितना भी पंजीकरण होता है या जितना भी डेटा होता है वह सब सरकार के पास होता है। मतलब सरकार को पता होता है कि अब ये इसके सारे काम बंद हो चुके हैं, तो सरकारी योजना को उसको दिया जाता है, यानी उसको लाभ दिया जाता है। सरकार पूरी कोशिश करती है कि उसको घर बैठे कुछ ना कुछ रुपए जो है वो प्रोवाइड्स कराए जाए। तीसरे नंबर पे बात करते हैं कौन सी उससे फायदा मिलती है। सरकार समय समय पर कई सारी श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाती रहती है, जिसमें श्रमिकों को उनके जरूरत से संबंधित चीजों को प्रोवाइड्स कराती है। जैसे साइकिल योजना आती है, साइकिल देती है। कई बार जो भी श्रमिक, जैसे कोई मजदूर हुआ तो उसको उसके संबंधित औजार प्रोवाइड्स कराती है, गवर्नमेंट की ओर से मिलते हैं। यानी जिस भी श्रमिक का जो भी काम है उसको उस तरीके के औजार प्रोवाइड्स कराए जाते हैं, यानी सरकार की ओर से औजार दिए जाते हैं। कल्याणकारी योजनाएं काफी सारी होती हैं, परिवार से भी संबंधित होती है, यानी सरकार की ओर से जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है उन सब का लाभ ई श्रमिक कार्ड धारकों को मिलता है। चौथा कौन सा लाभ होता है, वो होता है ई श्रमिक आइडेंटिटी प्रूफ हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि जिस भी श्रमिक के पास कार्ड होता है, श्रमिक कार्ड होता है, उसमें उसका नाम, उसका पता, उसका आधार कार्ड, उसका बैंक अकाउंट, उसका मोबाइल नंबर, सब कुछ लिखा होता है। तो इससे क्या होता है, जब कोई श्रमिक यानी अपने राज्य से निकल के दूसरे राज्य में जाके काम करता है या कहीं दूर जाकर काम करता है, जैसे दिल्ली मुंबई के मजदूर हुए वो राजस्थान में जाके काम कर रहे हैं, या राजस्थान या उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं या श्रमिक हैं वो जाके मुंबई में जाके काम कर रहे हैं,
उससे उन्हें ये फायदा मिलता है कि उनके पास एक आइडेंटिटी श्रमिक प्रूफ होता है। मतलब कई लोग काम करवाने के लिए जब जाते हैं तो श्रमिक के बारे में जानकारी लेते हैं, पूछताछ करते हैं कि कहाँ का है, इसको कितने साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा क्या होता है, जब श्रमिक कार्ड बनता है तो उसमें सन भी लिखा होता है कि इस सन में इस श्रमिक कार्ड को बनाया गया। यही श्रमिक कार्ड यदि आपका 8 साल 10 साल पुराना होता है तो इससे एक ये भी प्रूव हो जाता है कि आप जिस भी काम में, यानी आपका उसमें काम भी लिखा होता है आप किस काम में भरपूर हो, तो इससे जो काम कराने वाला है उसको ये भी सिद्ध हो जाता है कि आप इतने साल पुराने हो चुके हो अपने काम को करते करते, तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, यानी आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलने वाला होता है। लोग भरोसा करके आपके ऊपर सारा काम छोड़ सकते हैं और किसी भी आइडेंटिटी प्रूफ को वो नहीं मांगते हैं जब आपके पास ई श्रम कार्ड होता है। क्योंकि बड़ी बड़ी हवेली, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े होटल में काम लगते हैं, प्लम्बर का हुआ या पेंटर का हुआ या फिर किसी भी प्रकार का बढ़ई का काम हुआ, यानी फर्नीचर का काम हुआ, उस समय वो आपके आइडेंटिटी श्रमिक आइडेंटिटी प्रूफ को देखकर आपके ऊपर पूरा काम छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा आपका डेटा है। आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की निगरानी नहीं रखेगा। ये तो आपको हुए फायदे की बात। अब बात करते हैं ई श्रम कार्ड आप कैसे बनवाएं। दोस्तों, ई श्रम कार्ड आप चाहें तो किसी भी जन सेवा केंद्र से बनवा सकते हो और चाहे तो आप खुद से भी ई श्रम कार्ड बना सकते हो। ई श्रम कार्ड आप गूगल पर जाइए, www.ishram.gov.com पर आप विजिट करिए, उसमें रजिस्टर ऑप्शन आएगा, उसमें रजिस्टर करिए अपना, उसमें आप मोबाइल नंबर डालिए। अच्छा, मोबाइल नंबर आपका वही लगेगा जो आपके आधार कार्ड में ऐड है, यानी आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड में लगा हुआ है। इस तरीके से आपको अपना जो भी ई श्रम कार्ड है वो बनवा लेना है। भारत सरकार की ओर से सभी योजनाओं का लाभ लेना है। दोस्तों, किसी भी प्रकार की योजना जब भारत सरकार की ओर से आती है या राज्य सरकार की ओर से आती है तो मैं आप लोगों को सारी सूचना देती हूँ। तो प्लीज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए आप लोग प्लीज मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।